रोहित, ये क्या? तुमने मुझे सिर्फ 500 रुपए पकड़ाए हैं। तुम्हें पता भी है ब्यूटी पार्लर का कितना खर्चा है? यदि मैं कम से कम भी लगाऊं ना तो कम से कम मुझे 10,000 रुपए चाहिए। सलोनी, 10,000 रुपए? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? 1,000-2,000 की बात हो तो अलग है, वो भी मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से निकाल कर दूंगा। यदि 10,000 रुपए ही तुम पार्लर में खर्च कर दोगी तो मुझे तो बाकी घर का खर्च भी तो देखना है। काश मैंने पापा की बात मान ली होती और मैं अनमोल से शादी कर ली होती तो आज मैं कितनी अच्छी लाइफ बिता रही होती। आखिरकार तुम्हारे मुंह पे वह बात आ ही गई ना कि अनमोल एक बड़े घर का लड़का है और काफी पैसे वाला है। खैर ये सब बातें छोड़ो, ये सब बातें करके मेरा मन मत दुखाओ, क्योंकि मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मुझे पापा को दवा दिलाने के लिए हॉस्पिटल भी लेकर जाना है। आजकल सलोनी की फरमाइशें बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिन्हें पूरा करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी तरीके से मैं सलोनी को खुश रखूँ। माँ, सलोनी कहाँ है? आपने देखा क्या उसे? बेटा, सलोनी तो मार्केट गई हुई है। काफी टाइम हो गया उसे मार्केट गए हुए। एक बार तो उसे फोन करके तो देख। हाँ माँ, मैं फोन करके देखता हूँ। माँ, वैसे मैं सोच रहा था कि अगले महीने सलोनी का बर्थडे आ रहा है, तो क्यों ना घर के अंदर एक छोटी सी पार्टी रख दी जाए। इससे सलोनी को भी अच्छा लगेगा और वर्षा दीदी जीजू को भी बुला लेंगे। हाँ, ये तो तू बहुत ही अच्छी बात बता रहा है बेटा। वैसे शादी के बाद सलोनी का ये पहला जन्मदिन है। यदि हम अपने घर में उसके जन्मदिन की पार्टी रखेंगे तो सलोनी को भी बहुत अच्छा लगेगा बेटा। रोहित बेटा, एक काम कर, मेरा जो मित्र है ना, उनका केटरिंग का काम है। वो घर के अंदर ही पार्टी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर देंगे। मैं उन्हें फोन मिला देता हूँ बेटा। ये लो, सलोनी बहू भी आ गई। एक मिनट पापा जी, जब बर्थडे मेरा है तो बर्थडे का सारा अरेंजमेंट वो भी मैं ही डिसाइड करूँगी। ये जो आप घर में केटरिंग और अरेंजमेंट के लिए बोल रहे हो ना, ये सब मेरे स्टेटस में नहीं है। मुझे अपना बर्थडे अपने स्टाइल में मनाने की आदत है और मैं पहले ही 7 स्टार होटल में बुकिंग करके आ चुकी हूँ। और हाँ, टेंशन लेने की आप लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा अरेंजमेंट मेरे पापा देख रहे हैं। उन्होंने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया था, बस उसी से बिल पे करके घर आ रही हूँ। तो मेरे बर्थडे के दिन मेरे बर्थडे पार्टी 7 स्टार होटल में है, तो आप सब लोग भी उस दिन थोड़ा अच्छे से तैयार होकर आ जाना। बस मेरी इंसल्ट ना हो, थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। सलोनी, ये क्या तरीका है हम लोगों से बात करने का? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? मम्मी पापा से कैसे बात करोगी तुम? रोहित बेटा, आराम से, कोई बात नहीं। सलोनी का पहला बर्थडे है ना, उसे उसके हिसाब से करने दे बेटा। उसमें हमारा बीच में बोलना सही नहीं है। अगर सलोनी चाहती है कि हम सब उसके जन्मदिन पर उसके साथ होटल जाएं, तो हम सब उसके साथ होटल जरूर जाएंगे बेटा। आखिरकार वो इस घर की बहू है ना। रोहित बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। जन्मदिन तो सलोनी का है ना, फिर वो कहीं भी मनाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जन्मदिन घर पे मने या होटल में, मायने तो ये रखता है ना कि सलोनी की खुशी किसमें है। चाहे जन्मदिन घर में मने या बाहर, बस सलोनी खुश होनी चाहिए। ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। सलोनी, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि तुम्हें हर एक तरीके से खुश रखूं, लेकिन तुम हो कि हर बार अपने घर वालों को बीच में ले आती हो। तुम्हें क्या जरूरत थी सलोनी इतने बड़े 7 स्टार में पार्टी रखने की? तुम मुझे कहती तो मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग कर देता, पर तुम हो कि हमेशा अपनी अमीरी का रोब दिखाती हो। सलोनी, मैं बोल रहा हूँ, ये सब ठीक नहीं है। अरे ठीक क्यों नहीं है? तुम्हें पता है मेरे बर्थडे के लिए मेरे घर में सबको इंतजार रहता है। मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर, सभी लोग मेरा बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। एक तो मैंने आपके घर वालों की इज्जत बचाई है। सब लोग मुझसे बर्थडे पार्टी मांग रहे थे। अब इस छोटे से घर में तो मैं सबको बुला नहीं सकती थी। और तुम्हारे पापा की बात सुनकर तो मुझे वैसे ही हंसी आ रही है।
पता नहीं वो कौन से कैटरिंग की बात कर रहे थे। अब तुम लोग मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाओ। मैंने आप सभी लोगों को बोल दिया है, मेरे बर्थडे वाले दिन अच्छे से तैयार होकर 7 स्टार होटल आ जाना। बस अब इसके बाद मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। रोहित, ये क्या? माँ जी को देखो, माँ जी कैसे कपड़े पहनकर आई है। गर्मी के अंदर भी माँ जी शॉल ओढ़ कर आई है। देखो कितना बुरा लग रहा है ना, माँ जी अकेली शॉल ओढ़ कर बैठी है। सलोनी, माँ को एसी में बैठने की आदत नहीं है और यहाँ पर फुल एसी चल रहा है, तो माँ को ठंड लग रही होगी ना, क्योंकि माँ को तो एसी में बैठने की आदत नहीं है। वो तुम्हारे लिए यहाँ आई है सलोनी, तो उनसे एसी में तो बैठा जाता नहीं, तो मैंने ही माँ से बोला था कि अपने लिए एक शॉल रख लें ताकि उन्हें ठंड नहीं लगेगी। इसमें हर्ज ही क्या है। सलोनी बेटा, जरा यहाँ पे तो आना। आई पापा। सलोनी बेटा, केक कट चुका है, तुम्हारे ससुराल वालों की पसंद का क्या ऑर्डर करना है? हम सब ने तो बेटा अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर दिया है। क्या पापा, ये सब तो वो ही दाल रोटी खाने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि इन्होंने कभी 7 स्टार होटल का खाना तो खाया ही नहीं होगा। इन लोगों को ये खाना कहाँ से हजम होगा पापा? ये तो वो ही दाल चावल खाने वाले हैं। अरे पापा, वो उधर देखो, वर्षा दीदी के बच्चे ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जैसे अपनी जिंदगी में इन्होंने कभी कोल्ड ड्रिंक पी नहीं है। आज पहली बार ही मुझे लग रहा है ये लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ओहो, सच में पापा, कैसे गवार लोगों को बुला लिया मैंने अपनी बर्थडे पार्टी में। मेरे ससुराल वाले तो सबके सब गंवार हैं। मैं अपने दोनों बच्चों को समझा देती हूँ कि वो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक ना पिए। ये तो सलोनी भाभी का बर्थडे है, इसलिए हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, वरना ये तो हमारी इंसल्ट पे इंसल्ट की जा रही हैं। सलोनी, आओ ना यार, थोड़ा और डांस करते हैं। हाँ यार, आज तो तेरा बर्थडे है, देख कितना मजा आ रहा है। आना जल्दी से, और डांस करते हैं। अरे यार, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। कितनी देर से तो मैं तुम लोगों के साथ में डांस कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है, रुको। तुम लोग इतना ज्यादा फोर्स कर रही हो तो आती हूँ मैं भी। ओह नो, अरे यार, मेरे पाँव बहुत ही तेज दर्द कर रहे हैं। एक काम करो, तुम लोग डांस करो, मैं तो अब बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। सलोनी बेटा, मैं जरा तुम्हारे पापा के साथ रिसेप्शन पे होकर आती हूँ। तुम्हें मुझसे कोई काम तो नहीं है ना? नो मॉम, मैं ठीक हूँ, आप हो आओ। क्या बात है सलोनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम मुझसे तो कह ही सकती हो ना, तुम्हें क्या परेशानी है? रोहित, वो मेरी ड्रेस पीछे से फट गई है और इतनी फटी है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती और ना ही मैं यहाँ से उठ सकती हूँ, क्योंकि मेरी ड्रेस बहुत ही ज़्यादा फट गई है। अब मैं इन सब लोगों को क्या बताऊँ कि मैं क्यों नहीं खड़ी हो सकती। बहुत समय से सब लोग मुझे बार बार बुला रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। रोहित, ठीक है सलोनी, तुम रुको, मैं अभी मम्मी और दीदी के पास होकर आता हूँ। सलोनी बेटा, तुम चिंता मत करो। ये लो बेटा, तुम ये पर्स ले लो। हाँ भाभी, मम्मी बिल्कुल सही बोल रही है। जहाँ से आपकी ड्रेस फटी है उसी हाथ में आप ये पर्स रख लीजिए, और इस पर्स को आप इस तरह से पकड़िए कि किसी को पता भी नहीं चले कि आपकी ड्रेस फटी है, बल्कि सभी लोगों को ये लगे कि ये पर्स लेने की एक अलग ही स्टाइल है। इससे आप स्टाइलिस्ट भी लगोगी और किसी को शक भी नहीं होगा कि आपका ड्रेस फटा है। हाँ दीदी, ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं ऐसा ही करती हूँ। अरे वाह सलोनी, ये तुम्हारा पर्स लेने का तो स्टाइल ही अलग है, इससे तो तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। हाँ, वो वर्षा दीदी ने ये अपना पर्स मुझे दे दिया। ये बोली कि अब मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी तो भाभी आप ही रखिए, इसलिए इनका पर्स मैंने ले लिया। बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है मेरे ससुराल वाले, मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। थैंक गॉड कि मुझे इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। थैंक यू माँ जी, थैंक यू दीदी। अब मेरे सब समझ में आ गया है कि मैं अपने घमंड में आकर इतने अच्छे ससुराल वालों का दिल दुखा रही थी इतने दिनों से। आज के बाद मैं अपना नेचर चेंज कर दूंगी, अपने नेचर में बदलाव लेकर आऊंगी। मैं अपने ससुराल वालों के साथ
बहुत ही अच्छे से पेश आऊंगी। आज से इनकी देखभाल मैं अच्छे से करूंगी और इनकी सेवा भी खूब मन लगाकर करूंगी। सॉरी रोहित, सॉरी माँ जी, सॉरी पापा जी। अभी तक मैंने आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाया है। मैंने आज तक जो भी आप लोगों के साथ व्यवहार किया है उस सब के लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन आज के बाद मैं आप सभी की दिल से इज्जत करूंगी और इस घर की भी मैं अच्छे से देखभाल करूंगी और आप सबका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप सबकी मैं इतनी सेवा करूंगी कि आप सभी को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। और रोहित, तुम्हें भी मुझसे हमेशा शिकायत रहती थी ना कि मैं कितना खर्चा करती थी और मैं हमेशा अपने पैसे का रौब दिखाती हूँ। अपने अमीर होने पर मुझे घमंड है, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो मेरे पापा का पैसा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि मेरी असली संपत्ति तो आप सब लोग हो। कोई भी इंसान पैसे से बड़ा नहीं होता, बल्कि उसका दिल अच्छा होना चाहिए और आप लोगों का दिल इतना साफ है कि मैं क्या ही बताऊं। यदि हो सके तो आप लोग सब मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं, अब छोड़ो भी ना। अब तुम्हें सब समझ आ गया है ना, तो बस अब आगे से ध्यान रखना। इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, दूसरों के प्रति दिल में आदर और सम्मान होना चाहिए। आज तुम्हें यह बात समझ में आ गई है, बस हम लोगों के लिए यही बहुत बड़ी बात है। हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाकर फटाफट से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।